हेलो गाइस, मेरा नाम इशिता है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक, मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। आई मीन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो हमारी जॉब इंटरव्यूज़ के लिए हो या वर्क प्लेस के लिए हो। नोइंग इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। बट हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि हम लोग इंग्लिश को लेकर के बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एंड वी काइंड ऑफ जज पीपल हु डोंट रियली हैव अ वेरी गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एंड विच आई थिंक इज़ अ बिट प्रॉब्लमैटिक। कभी भी किसी को उसके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के लिए जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट आवर ओन नेटिव टंग. For a lot of people in our country, English is like a second language. So, and this attitude जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है कि English is associated with somebody's status symbol, तो ऐसा आई थिंक बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज किसी की लाइक वी शुड नॉट जज एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ देयर इंग्लिश स्किल्स आर। एंड आपको भी अपने आप को बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल अप टू द मार्क नहीं है। बट इट्स वेरी गुड इफ़ यू आर लुकिंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, बिकॉज अब चाहे रीज़न जो भी हो, बट इंग्लिश सीखना है तो ज़रूरी। इफ़ यू वॉन्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। और इंग्लिश सीखने में काफ़ी दिक्कत कुछ लोगों को होती है, बिकॉज़ क्योंकि हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं रहती है। काफ़ी सारे लोगों की इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती है, मतलब दे आर गुड विथ रीडिंग इन इंग्लिश। अगर कोई कुछ बोल रहा है इंग्लिश में तो वो उन्हें समझ में आता है, बट जब उन्हें खुद बोलने को बोला जाता है किसी ग्रुप डिस्कशन में या किसी वर्क प्लेस पे या कहीं और कुछ किसी टॉपिक के ऊपर बोलने को बोला जाता है इंग्लिश में, तो सडनली दिमाग बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है काफ़ी सारे लोगों का। एंड सो इन टुडेज़ वीडियो आई वांट टू गिव यू सम वेरी इजी टिप्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सबसे पहली टिप मैं ये देना चाहूँगी कि आप किसी ना किसी को सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करें जो कि आपके साथ इंग्लिश में बात कर सके, लाइक सम नॉन जजमेंटल फ्रेंड और रिलेटिव जो कि आपको जज ना करे और लाइक जस्ट आपको डिस्करेज या डीमोटिवेट ना करे अगर आपकी इंग्लिश स्किल उतनी अच्छी नहीं है। तो आप एक ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड अगर आपको ऐसा इंसान नहीं मिलता है तो उसका भी उपाय है, बट आप ट्राई करो पहले कि अगर आपको कोई ऐसा आपके लाइफ में है जिनकी इंग्लिश स्किल आपको लगता है कि अच्छी है और जिनके साथ जो आपका हेल्प भी कर सकता है, तो ट्राई टू फाइंड दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड उनके साथ यू ट्राई टू हैव लाइक एटलीस्ट 20 to 25 minutes every day for next 30 days. Try to have like a conversation in English. Like आपको जो भी बात करना है आप उनसे इंग्लिश में करिए, आप हिंदी अवॉइड करिए, बस आधे घंटे या 20-25 मिनट के लिए ही फॉर नेक्स्ट 30 days एंड एवरी डे आपको करना है ये। तो ट्राई टू टॉक टू दैट पर्सन इन इंग्लिश। तो पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा इंसान नहीं मिलता है, आप एक काम करो कि हर दिन ट्राई टू फाइंड अ टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो जिसके जो न्यूज़ में या तो चल रही हो या कोई करंट अफेयर हो या कोई ऐसे ही जनरल टॉपिक हो, तो उस टॉपिक को उठाओ और उस टॉपिक के बारे में लाइक ट्राई टू स्पीक योर वॉइस। लाइक अपने फ़ोन पे जाइए और रिकॉर्डिंग ऑन करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करिए एज यू आर स्पीकिंग फॉर पर्टिकुलर टॉपिक and record that and listen to it after you're done recording. Listen to yourself. आप सुनो कि आपकी आवाज़ कैसी साउंड कर रही है जब आप इंग्लिश में बात करते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है, आप अटक रहे हो कहीं या आपकी वोकैबुलरी कैसी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत स्टार्टिंग में ही फैंसी वर्ड्स यूज़ करने का ट्राई करो, आपको जैसी इंग्लिश आती है, आपको सिंपल वर्ड्स ही आती है, दैट्स द बेस्ट। यू डोंट रियली हैव टू यूज़ वेरी फैंसी वर्ड्स। और इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू गेट started with it and be consistent with it, कि आप बिल्कुल ही हर दिन इस चीज़ को फॉलो करें, बट जस्ट फॉर नेक्स्ट 30 days लाइक मेंटेन अ डायरी एंड राइट फॉर एवरी सिंगल डे कि आपने किस दिन किस टॉपिक पे बोला था एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट योरसेल्फ। एक और काफ़ी इजी टिप जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है कि यू शुड स्टार्ट वॉचिंग न्यूज़ इन इंग्लिश।
कि न्यूज़ तो ऐसे भी हमें देखना ही चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग हिंदी न्यूज़ चैनल, ट्राई टू सब्सक्राइब टू सम इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स. सो ट्राई टू वॉच दोज इंग्लिश चैनल्स. लाइक जो भी न्यूज़ आप हिंदी में भी देखते हो, आप उसको इंग्लिश में देखो और देखो कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड, the way people are talking. Just observe the conversation that takes place in English news channels, and that will help you a lot. उससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा कि अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल किसे कहते हैं, बिकॉज अगर आप काफ़ी कुछ इम्बाइब कर सकते हैं कि हाउ दे आर एबल टू कम्युनिकेट, हाउ डू दे प्रोनाउंस सर्टन वर्ड्स. लाइक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा होता है, लाइक पढ़ के ही देखा होता है, बट जब आप किसी को बोलते हुए सुनते हो तो वो क्लियर होता है कि अच्छा इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इस फ्रेज़ को ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस में. तो इट कैन हेल्प यू अ लॉट. न्यूज़ के अलावा आप का अगर मन करे तो डेफिनेटली यू कैन वॉच सम टीवी सीरीज़ और वेब सीरीज़ एज़ वेल, जो कि आपको मज़ा भी आएगा. तो यू कैन स्टार्ट बाय वॉचिंग समथिंग वेरी कॉमन, लाइक अ वेरी कॉमन सीरीज़ विच इज़ फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के बारे में सभी को पता होता है. सो ट्राई वॉचिंग फ्रेंड्स. आई थिंक फ्रेंड्स देखकर एक तो आपको आपकी एंटरटेनमेंट भी होगी, एंड प्लस आप बहुत कुछ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में समझ पाओगे ऐसे फ्रेंड्स जैसे टीवी सीरीज़ को देख करके. यू विल लर्न कि कैसे लोग, कैसे नेटिव स्पीकर्स बात करते हैं इंग्लिश में. अनदर थिंग विच यू कैन डू इज़ दैट आप मिरर के सामने जा कर के खड़े होकर के भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं अपने आप से. लाइक डू द एक्सटेम्पोर काइंड ऑफ थिंग. एक्सटेम्पोर में क्या होता है कि किसी इंसान को भी एक टॉपिक दे देते हैं, उस टॉपिक पे वी आर सपोज टू स्पीक फॉर लाइक 4 minutes और 5 minutes कंटिन्यूसली. तो आप अपने आप को कोई टॉपिक दे दो, जिस टॉपिक के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो न्यूज़ में या कहीं पे भी कोई टॉपिक अगर है, तो उस टॉपिक को उठाओ और उस टॉपिक के बारे में ट्राई करो कि आप 4 to 5 minutes कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से मिरर के सामने बोलने का आप ट्राई करो. The advantage of doing is this in front of mirror is that you will be able to watch yourself while you are speaking in English. You can work on your expressions, you can work on your voice modulation, the way you speak and everything. You can. So ये सारे थे कुछ बहुत ही आसान से टिप्स जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. श्योर कि आपको डिफरेंस दिखाई देगा 30 days के बाद, बट प्रॉमिस मी दैट यू विल बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद दिस हैबिट. So yeah, that's it for this video. Like, share, subscribe, and I'll see you very soon. Bye.